लक्ष्मी माता की कथा। ये एक काम गरीबी को जड़ से मिटा देगा। जब शाम के समय एक घमंडी बहू ने घर की चौखट पर खड़ी एक बूढ़ी भिखारिन को धक्के मारकर निकाला, तो कैसे माता लक्ष्मी के एक श्राप ने उसके करोड़ों के महल को रातों रात खंडहर बना दिया, यह रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चंदेरी नामक एक अत्यंत सुंदर, ऐतिहासिक और धर्मपरायण नगर में सेठ बद्री प्रसाद का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहा करता था। सेठ बद्री प्रसाद रेशम और सूती वस्त्रों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका पूरा जीवन अत्यंत सादगी, पूजा पाठ और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए बीता था। उनका एक ही अटल नियम था, जिसे वह अपने परिवार के हर सदस्य को बार बार याद दिलाते थे कि दिन ढलने के समय, जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, घर की चौखट पर हमेशा एक दीप जलना चाहिए और उस समय घर में पूर्ण शांति होनी चाहिए। उनका मानना था कि यही वह एक समय है जब साक्षात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जिस घर की चौखट पर दीपक जलता है और जहां क्लेश नहीं होता, माता वहीं अपना स्थायी वास बना लेती हैं। सेठ बद्री प्रसाद के दो पुत्र थे, बड़ा केशव और छोटा गोपाल। केशव का विवाह कामिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती लेकिन बेहद अभिमानी कन्या से हुआ था। वहीं गोपाल की पत्नी सुशीला एक बहुत ही शांत, संस्कारी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। समय का चक्र घूमा और सेठ बद्री प्रसाद का स्वर्गवास हो गया। उनके जाते ही घर की पूरी बागडोर बड़े बेटे केशव और उसकी पत्नी कामिनी के हाथों में आ गई। कामिनी के मन में अपनी दौलत और अपनी सुंदरता का बहुत गहरा अहंकार था। उसे सुशीला का पूजा पाठ करना और सादगी से रहना बिल्कुल नहीं सुहाता था। सेठ जी के अंतिम संस्कार के कुछ ही महीनों बाद कामिनी ने घर में क्लेश मचाना शुरू कर दिया। उसने केशव के कान भरे और बंटवारा करवा दिया। बंटवारे में केशव और कामिनी ने नगर के बीचों बीच स्थित वह विशाल और भव्य पुश्तैनी हवेली हथिया ली और गोपाल तथा सुशीला को हवेली के पीछे बनी एक अत्यंत पुरानी और जर्जर झोपड़ी में रहने के लिए धकेल दिया। गोपाल एक सीधा साधा इंसान था। उसने बिना कोई शिकायत किए अपनी पत्नी सुशीला के साथ उस छोटी सी कुटिया में अपना नया संसार बसा लिया। गोपाल दिन रात सूत कातता और सुशीला दूसरों के घरों में थोड़ा बहुत काम करके अपनी गृहस्थी चलाती। लेकिन सुशीला ने अपने ससुर सेठ बद्री प्रसाद की वह सीख कभी नहीं छोड़ी। चाहे घर में अन्न का दाना हो या न हो, सुशीला हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले अपनी कुटिया की चौखट को गोबर और पानी से लीपती, वहां एक सुंदर सी रंगोली बनाती और तिल के तेल का एक छोटा सा मिट्टी का दीपक चौखट के दाहिने ओर अवश्य प्रज्वलित करती। दूसरी ओर करोड़ों की हवेली की मालकिन बनने के बाद कामिनी ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। उसे लगता था कि अब तो दुनिया की सारी दौलत उसकी मुट्ठी में है। उसे इन छोटे मोटे दीपकों और पुरानी मान्यताओं की क्या आवश्यकता है। वह शाम के समय जानबूझकर सोती, घर के नौकरों पर जोर जोर से चिल्लाती और गोधूली वेला में ही सबसे ज्यादा क्लेश करती। उसने घर की चौखट पर झाड़ू तक लगवाना शाम के समय ही शुरू कर दिया था। एक दिन सुशीला अपनी कुटिया के बाहर दीपक जला रही थी। तभी कामिनी अपनी रेशमी साड़ी संभालते हुए वहां से गुजरी। कामिनी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे सुशीला, इस 1 टके के मिट्टी के दिए से क्या तू अपने घर में सोने की बारिश करवाएगी? देख मुझे, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, फिर भी मेरे पति का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यह सब ढकोसले हैं। जिस दिन किस्मत में दरिद्रता लिखी हो, उस दिन ये दिए और रंगोलियां कुछ काम नहीं आते। सुशीला ने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जी जी, यह दीपक मैं धन के लालच में नहीं जलाती। यह तो हमारे बाबूजी की दी हुई सीख है। चौखट पर जलता हुआ यह दीप केवल अंधेरा दूर नहीं करता, बल्कि यह ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम और स्वागत का प्रतीक है। जब घर में शांति होती है तो रूखी रोटी भी 56 भोग के समान लगती है। मेरे आदरणीय श्रोताओं, हमारी सनातन संस्कृति में संध्या का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। जो लोग इस समय निद्रा में रहते हैं, क्लेश करते हैं या अपने घर की चौखट को गंदा रखते हैं, वे साक्षात अपने घर की सुख शांति को अपने ही हाथों से आग लगा रहे होते हैं।
आज के इस आधुनिक और दिखावे वाले समाज में लोग महलों जैसे घर तो बना लेते हैं, लेकिन उनके घरों से वो संस्कार और वो शाम का दीपक गायब हो गया है। अगर आप भी यह मानते हैं कि घर की असली दौलत उस घर की शांति और संस्कार है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस परिवार का अटूट हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां सुनाते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा था। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, तभी नगर में एक अत्यंत वृद्ध और मैले कुचैले कपड़ों वाली एक भिखारिन आई। उसका शरीर कमजोर था और वह एक लकड़ी के सहारे कांपती हुई चल रही थी। चलते चलते वह भिखारिन केशव की उस भव्य हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची। कामिनी उसी समय हवेली की चौखट पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही थी और सेवकों को जोर जोर से डांट रही थी। भिखारिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूं। आज शाम ढल रही है, मुझे थोड़ी सी जगह और एक मुट्ठी अन्न दे दो। भगवान तुम्हारा खजाना हमेशा भरा रखेगा। भिखारिन को अपनी चौखट पर खड़ा देखकर कामिनी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसका सारा अहंकार जाग गया। कामिनी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस राजमहल की चौखट को अपने गंदे पैरों से छूने की? देखती नहीं मैं यहाँ बैठी हूं? शाम के समय ही भीख मांगने आ गई पनौती बनकर। मेरा तो सारा दिन ही अपशकुन हो गया। निकल यहां से, वरना अभी नौकरों को बुलाकर धक्के मरवाऊंगी। भिखारिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, गोधूलि वेला में घर आए अतिथि को ऐसे नहीं दुत्कारते। थोड़ा सा पानी ही पिला दो। लेकिन कामिनी ने खुद आगे बढ़कर उस वृद्ध महिला को जोर से धक्का दे दिया। भिखारिन लड़खड़ाकर दूर जा गिरी और उसकी लकड़ी टूट गई। कामिनी ने मुंह फेर लिया और हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। भिखारिन धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बिना कुछ कहे उस हवेली के पीछे की गली में मुड़ गई, जहां गोपाल और सुशीला की वह छोटी सी जर्जर कुटिया थी। सुशीला उसी समय अपनी कुटिया की चौखट को लीप कर वहां एक छोटा सा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रही थी। कुटिया के भीतर अत्यंत शांति थी और गोपाल तुलसी की माला फेर रहा था। जैसे ही भिखारिन सुशीला के द्वार पर आकर खड़ी हुई, सुशीला तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुशीला ने उस वृद्ध महिला को देखा और उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने दौड़कर भिखारिन के दोनों हाथ पकड़ लिए और अत्यंत आदर के साथ कहा, आइए माँ जी, शाम के समय आप हमारे द्वार पर पधारी हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। भीतर आइए। सुशीला उस भिखारिन को अपनी कुटिया के भीतर ले गई। उसने एक पुरानी लेकिन साफ बोरी जमीन पर बिछाई और उन्हें वहां बैठाया। गोपाल ने एक बर्तन में पानी लाकर उस वृद्ध महिला के चरण धोए। घर में खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा था, जो सुशीला और गोपाल के रात का भोजन था। सुशीला ने बिना एक क्षण सोचे वह पूरा भोजन उस भिखारिन के सामने एक साफ पत्ते पर परोस दिया। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम बहुत निर्धन हैं। हमारे पास आपको खिलाने के लिए कोई पकवान नहीं है, लेकिन यह रूखी रोटी आप कृपया ग्रहण करें। हमारे घर की चौखट से इस गोधूलि वेला में कोई खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो ईश्वर किसी बड़े रथ पर बैठकर नहीं आता। वह अक्सर एक भिखारी, एक बेबस इंसान या किसी भूखे प्राणी के रूप में हमारे द्वार पर खड़ा होता है। जो इंसान अपने हिस्से का निवाला किसी दूसरे को खिला दे और अपने घर की चौखट का सम्मान करे, उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्या आज के इस स्वार्थी युग में कोई अपने परिवार को भूखा रखकर किसी अनजान को खाना खिलाएगा? अगर इस दृश्य ने आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया है और आपको लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में रिश्तों और धर्म की क्या अहमियत है, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि एक सच्चे विचार को समर्थन देना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके धर्म के इस मार्ग पर हमारे सच्चे साथी बने। भिखारिन ने मुस्कुराते हुए वह भोजन ग्रहण किया।
जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला निवाला खाया, कुटिया के भीतर का वातावरण अचानक से बदलने लगा। एक अत्यंत तीव्र और दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। सुशीला और गोपाल कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह जर्जर कुटिया एक अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गई। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो उनके होश उड़ गए। वहां वह वृद्ध और लाचार भिखारिन नहीं थी, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी अपने पूरे दिव्य और तेजोमय स्वरूप में कमल के फूल पर विराजमान थीं। उनके चेहरे का तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। सुशीला और गोपाल कांपते हुए साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने अत्यंत मधुर और ईश्वरीय वाणी में कहा, उठो सुशीला, उठो गोपाल, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे इन पवित्र संस्कारों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने स्वयं आज तुम दोनों भाइयों के घर की परीक्षा ली थी। तुम्हारी उस अभिमानी जेठानी ने गोधूली वेला में अपनी चौखट पर क्लेश करके और एक भूखे का अपमान करके अपने ही घर से मेरा हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया है। लेकिन तुमने अपनी भयंकर गरीबी में भी अपने घर की चौखट को पवित्र रखा, वहां दीप जलाया और अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया। जो स्त्री शाम के समय अपने घर की चौखट को प्रणाम कर वहां दीपक जलाती है, वह मुझे साक्षात अपने घर में आमंत्रित करती है। आज से तुम्हारे इस घर में मेरा स्थायी वास होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। लेकिन उनके जाते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सुशीला की वह टूटी हुई कुटिया रातों रात एक अत्यंत सुंदर और मजबूत भवन में बदल गई। जिस सूत को गोपाल कातता था, वह सारा सूत असली रेशम और स्वर्ण के धागों में परिवर्तित हो गया। अगले कुछ ही दिनों में गोपाल को एक बहुत बड़े राज्य से वस्त्र बनाने का इतना बड़ा आदेश मिला कि वह रातों रात पूरे नगर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यापारी बन गया। उसके घर में सुख, शांति और अपार धन का वास हो गया। लेकिन इतना धन आने के बाद भी सुशीला का नियम नहीं टूटा। वह आज भी हर शाम खुद अपने हाथों से घर की चौखट लिपती और वहां दीपक जलाती थी। वहीं दूसरी ओर कामिनी के उस पाप और अहंकार का घड़ा भर चुका था। माता लक्ष्मी जिस घर से मुंह मोड़ लेती हैं, वहां दरिद्रता को आने में एक पल भी नहीं लगता। कुछ ही हफ्तों के भीतर केशव के माल से भरे गोदाम में एक रात रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। उसका करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। जो महाजन और व्यापारी कल तक केशव के सामने सिर झुकाते थे, वे अपना कर्ज वसूलने के लिए दरवाजे पर आ धमके। हालात इतने बदतर हो गए कि केशव को अपना कर्ज चुकाने के लिए वह पुश्तैनी हवेली, अपनी फैक्ट्रियां और कामिनी के सारे गहने कौड़ियों के भाव बेचने पड़े। जिस कामिनी को अपनी दौलत और अपनी रेशमी साड़ियों पर इतना अहंकार था, वह आज एक एक दाने को मोहताज हो गई। सारा नौकर चाकर भाग गए। केशव और कामिनी सड़क पर आ गए। दर दर की ठोकरें खाने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा। अंततः रोते और कांपते हुए फटे कपड़ों में केशव और कामिनी अपने उसी छोटे भाई गोपाल के बड़े से भवन के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। गोपाल और सुशीला ने जैसे ही अपने बड़े भाई भाभी को इस दयनीय स्थिति में देखा, वे दौड़कर बाहर आए। गोपाल ने अपने भाई को गले लगा लिया और सुशीला ने रोती हुई कामिनी को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने दोनों को ससम्मान घर के भीतर बैठाया और भोजन कराया। तभी वहां नगर के सबसे बड़े और सिद्ध संत स्वामी वासुदेवानंद जी पधारे। स्वामी जी को देखते ही सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। कामिनी फूट फूट कर रोते हुए स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ी। उसने बिलखते हुए कहा, महाराज, मुझे बचाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात हमारा यह करोड़ों का साम्राज्य मिट्टी में कैसे मिल गया। हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई। स्वामी वासुदेवानंद जी ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्री कामिनी, तुम्हारा साम्राज्य किसी बाहरी शत्रु ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अहंकार और अज्ञानता ने नष्ट किया है। तुमने जाने अनजाने में शास्त्रों के उस सबसे बड़े और एकमात्र नियम को तोड़ा जो किसी भी घर में लक्ष्मी को बांध कर रखता है। कामिनी ने हाथ जोड़कर पूछा, वह कौन सा नियम है स्वामी जी? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कहा, वह एक काम है। गोधूली वेला यानी शाम के समय अपने घर की चौखट को प्रणाम कर वहां दीपक जलाना और घर में पूर्ण शांति बनाए रखना। घर की चौखट केवल लकड़ी या पत्थर का ढांचा नहीं होती, यह वह सीमा है जहां भीतर की शांति और बाहर का संसार मिलते हैं।
संध्या के समय घर की चौखट को लात मारना, वहां बैठकर रोना, अपशब्द कहना या सूर्यास्त के समय सोना यह दरिद्रता को साक्षात निमंत्रण देना है। तुमने उसी चौखट पर संध्या के समय एक अतिथि का अपमान किया और क्लेश मचाया। इसी कारण माता लक्ष्मी तुम्हारे घर से रूठकर इस कुटिया में आ गईं, जहां चौखट पर हर शाम दीप जलता था और करुणा का वास था। कामिनी की आंखों से पट्टियां खुल चुकी थीं। उसे वह शाम याद आ गई जब उसने उस वृद्ध भिखारिन को धक्के मारकर निकाला था और सुशीला के दीपक का मजाक उड़ाया था। उसका सारा घमंड आंसुओं के साथ बह चुका था। कामिनी दौड़ कर गई और सुशीला के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दे मेरी बहन, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैंने एक झूठी दौलत को सच मान लिया था। मेरी उसी आधुनिकता और घमंड ने आज मेरा यह हाल कर दिया है। मुझे सजा दे, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कर। मैं आज से ही इस घर की हर मर्यादा का पालन करूंगी। सुशीला ने अपनी जेठानी को उठाया और सम्मान के साथ उन्हें घर में रहने का अधिकार दिया। उस दिन के बाद से कामिनी पूरी तरह से बदल गई। वह सुबह शाम सुशीला के साथ मिलकर घर का काम करती और हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले दोनों जेठानी देवरानी मिलकर घर की चौखट को साफ करती और वहां पूरी श्रद्धा के साथ दीपक प्रज्वलित करती। कुछ ही वर्षों में उनके बदले हुए शुभ संस्कारों और उस एक अचूक नियम के कारण दोनों भाइयों ने मिलकर अपने व्यापार को फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन इस बार उनके पास दौलत तो थी, पर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। दोस्तों, घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता, यह एक जीवित ऊर्जा है। जो स्त्री या पुरुष अपने घर की चौखट का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। सूर्यास्त के समय घर में जलाया गया एक छोटा सा दीपक आपके घर के सारे अंधकार, सारे क्लेश और जन्म जन्मांतर की गरीबी को भस्म करने की शक्ति रखता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वह गहरा विज्ञान है जो ऊर्जा को संतुलित करता है। अगर कामिनी के अहंकार टूटने और सुशीला के इस अचूक नियम की कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपकी आंखों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के आंसू ला दिए हैं, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, अपने घर की चौखट को हमेशा पवित्र रखें और शाम के समय एक दीप अवश्य जलाएं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। माता लक्ष्मी आप सभी के घरों में सदा विराजमान रहें। धन्यवाद।